हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं नीतू गुप्ता एंड हमारा क्या ग्रामर इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट हुआ है। तो इंग्लिश ग्रामर की हमने फर्स्ट चैप्टर में यानी फर्स्ट मैंने कल सिलेबस भी बता दिया था। तो उसके यानी फर्स्ट चैप्टर यानी अल्फ़ाबेट के बारे में कल मैंने नॉलेज दे दी थी कि अल्फ़ाबेट होती क्या है, अल्फ़ाबेट में कितने टाइप्स के लेटर होते हैं एंड अल्फ़ाबेट को कैसे लिखा जाता है। अगर किसी आपको कोई इंग्लिश की कॉपी दे दी जाए तो आप कैसे उसको लिखेंगे, ठीक है। उसमें ये सारी लिपि के बारे में पता चल गई थी कि हमारी अल्फ़ाबेट की लिपि मतलब कि इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर की जो हमारी लिपि होती है यानी इंग्लिश की जो लिपि का मतलब स्क्रिप्ट बोलते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखने का तरीका। क्या होती है? रोमन होती है। अगर हम बात करें जब हम हिंदी ग्रामर भी पढ़ते हैं तो हिंदी के हमें अल्फ़ाबेट के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी, वैसे ही इंग्लिश में भी ऐसे ही है, ठीक है। तो हमने अल्फ़ाबेट के बारे में कल देख लिया था कि अल्फ़ाबेट में 2 टाइप्स के लेटर होते हैं, एक तो वोवेल होते हैं और एक कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जितने भी हमारे लेटर हैं उनका प्रोनाउंसिएशन क्या प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। क्या? उच्चारण बोलते हैं। अब हम एक बार सारे अल्फ़ाबेट का एक बार प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, फिर हम उसको अलग अलग पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट में लेटर होते हैं यानी 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर का मैंने प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लिख दिया है। एग्जाम्पल में देखिए, देखिए ए के हमारे कितने ए और ए है। बी का ब, सी का क और स, डी का ड और द, ई का ई और ए, एफ का फ, जी का ग और जे, एच का ह, आई का ई और आई, जे का ज, के का कै, एल का ल, एम का मैं, एन का न, ओ का ओ, पी का पी, क्यू का क, आर का र और आर के बाद क्या, एस का स, टी का टी और त, यू का और ऊ, वी का व, डब्ल्यू का व, एक्स का एक्सरे, वाई का ये और वाई, जे का जेड। तो ये हमारा एक बार 26 लेटर का प्रोनाउंसिएशन। लेकिन क्या है, अगर हमें अच्छे से डिटेल में समझना है तो हमें एक एक लेटर का देखना पड़ेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवेल। प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवेल का मतलब है कि हमारे प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवेल में जैसे कि अल्फ़ाबेट में हमारे कितने वोवेल होते हैं, 5 वोवेल होते हैं, ठीक है। वोवेल होते हैं जैसे कि आपको पता है जो हमारा हिंदी वर्णमाला होता है, हिंदी वर्णमाला में जितने भी हमारे स्वर होते हैं, स्वर हमारी क्या मात्राओं के काम करते हैं, वैसे ही हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल भी एक वर्ड बनने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे कितने वोवेल लेटर हैं, 5 है। तो सबसे पहले लेटर की बात करेंगे आज हम, यानी लेटर ए का हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, या जैसे मैंने वहाँ पे भी ए के कई सारे प्रोनाउंसिएशन लिखे थे, वैसे ही मैंने यहाँ पे भी चार्ट बनाया और एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगी। तो सबसे पहले रूल देखेंगे, फिर आप इस चार्ट को देखिएगा। ये नहीं कि पहले आप चार्ट को देख के ये देखें कि क्या बना दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले एक बार आप रूल देख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, हमारा फर्स्ट रूल है, जैसे कि हमारा कोई भी वर्ड होता है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा यहाँ पे वर्ड का नाम ले, क्योंकि शब्द तो हमारा हिंदी में बोलते हैं तो वर्ड है, बल्कि मैंने समझाने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लिया है, ठीक है। देखिए, अगर कोई भी हमारा वर्ड है, वर्ड में ए हो और ए के बाद एक लेटर छोड़कर ई हो, तो हम जब उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम उसको ए बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे रूल लिखा, अगर किसी वर्ड में ए के बाद एक लेटर छोड़कर ई हो तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन ए होगा। एग्जाम्पल में देखिए, एस को आप छोड़ दीजिए, ए देखिए, ए के बाद एक लेटर यानी एम को छोड़ दीजिए, फिर आपको देखिए यहाँ पे ई। तो ए और ई के बीच में क्या है, एम है, एम को हमें नहीं देखना है, तो हमारा क्या इसका प्रोनाउंसिएशन सेम बनेगा, सेम बोले। ऐसे ही यहाँ पे देखिए जी है, तो जी को हमें नहीं देखना है, लेकिन हमें ए से स्टार्ट करना है। ए के बाद एम को छोड़कर ई आया है तो हम इसको गेम बोलेंगे। एन के बाद ए को छोड़कर नेम बोलेंगे। एस के बाद ए मतलब कि ए को लिया है, ए के बाद एक लेटर छोड़ दिया एम को, फिर हमारा सेम, ब्लेम, रेट हुआ। ये हमारा फर्स्ट रूल समझ में आया। देखिए क्या मैंने बोला, कोई भी वर्ड लीजिए और उस वर्ड में ये देखिए कि उसमें ए कहाँ पर है, ए के बाद ही जो लेटर है उसको छोड़ दीजिए। उस लेटर के एक लेटर को छोड़ने के बाद ई होना चाहिए।
अगर है किसी वर्ड में तो जब हम ए का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वो प्रोनाउंसिएशन वो ए देगा, जैसे कि ए से एडी वाला ए देगा। इसके एग्जाम्पल गेम, नेम, सेम, ब्लेम, रेट। ओके, ऐसे ही हमारा नीचे अभी मैं इसको समझा रही हूँ। देखिए, अगर किसी शब्द में ए के बाद ही वाई आ जाए या फिर आई आ जाए हो तो वह भी ए का ही प्रोनाउंसिएशन देगा। एग्जाम्पल में देखिए, वहाँ पे था ई ज़्यादा आया था, ई इम्पोर्टेंट था, पर इसमें क्या है, ए के बाद ही या फिर आई हो या फिर वाई हो तो उसका भी जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वो भी ए ही होगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, STAY स्टे मीन ठहरना या फिर रहना। GAIN ए के बाद ही आई है तो गेन बोलेंगे। GAY गे मीन प्रश्न, क्या है हमारा, ब्रेन। GET गेट, ये क्या हमारे दूसरे रूल पे, जिसकी GAY गे, BRAIN ब्रेन। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट था। अब हम बात करते हैं सेकंड की, ए के बारे में। यहाँ पे रूल देखिए, पहले देखिए उसमें क्या था, ए के बाद एक लेटर छोड़कर ई था या फिर ए के बाद वाई और आई था। पर यहाँ पे देखिए, अगर किसी दो कॉन्सोनेंट लेटर के बीच में, यानी दो व्यंजन, यानी मान लीजिए टी और सी के बीच में कोई ए आता है तो जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम उसको ए नहीं ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, अगर किसी शब्द में दो कॉन्सोनेंट लेटर के बीच में ए हो तो उसके बाद, हाँ ए हो तथा उसके बाद कोई ई, आई या वाई ना हो। ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी पर मैं समझाने के लिए मैंने लिख दिया था। ई, आई या वाई ना हो तो उसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम ए बोलते हैं, जैसे कि MAD मैड। ये भी कॉन्सोनेंट है और ये भी कॉन्सोनेंट है, उनके बीच में ए है। RAT रैट, STAND स्टैंड। इसके और एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए यहाँ पे CAT कैट, RAT रैट, DAD डैड, BAD बैड, STAND स्टैंड, BAND बैंड, MAD मैड, HAT हैट, BAN बैन। एन दे रहे हैं ये, ठीक है। अब देखिए हमारा थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है, यहाँ पे ई का इम्पोर्टेंट दिया गया था, आई और वाई का। यहाँ पे था कि ई और आई नहीं आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, मतलब कि ए के बाद हमारे कोई भी लेटर हो और वो लेटर रिपीट हो, मतलब कि वही लेटर हमारे दो बार लिखा हो, तो हम उसको जब हम प्रोनाउंसिएशन यानी प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम उसको आ और ए और अ नहीं बोलते हैं, उसको हम औ बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं CALL कॉल, BALL बॉल, WALL बॉल, SMALL स्मॉल, FALL फॉल, ALL ऑल, WAR वॉर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ए के बाद ही हमारे टू लेटर रिपीट हैं। आया समझ में। अब हम देखते हैं फोर्थ क्या है हमारा, ए देख लिया, ए देख लिया और औ देख लिया। अब हम देखते हैं आ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, इनमें क्या था, ए के बाद एक लेटर छूटा हुआ था, उसके बाद ई था तो हम इन्हें ए बोला। दो कॉन्सोनेंट के बाद था, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए था, ए बोला। इसमें लेटर रिपीट था, औ बोला। लेकिन अब देखिए हमारा क्या है, ए के बाद ही हमारा आर है, FAR फार, CAR कार, STAR स्टार, GITAR गिटार, ARER। इसमें क्या होता है, इसमें ना ही लास्ट में ई आता है, ना ही, मतलब कि आर के बाद ना ही ई, ना ही आई, ना ही वाई। इसके बाद वाला आप देखिएगा, उसको देख के आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए रूल थर्ड, अगर किसी वर्ड में ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो, ये तो हमने पहले में भी देखा था कि ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई है तो उसने क्या दिया था, ए का प्रोनाउंसिएशन दिया था, हो तथा वो छूटा हुआ अक्षर आर हो। उसमें हमने छूटे हुए अक्षर की बात नहीं करी थी, पर इसमें क्या, वो छूटा हुआ अक्षर आर हो तो वह कैसा साउंड देगा, ए का। ए का मतलब है, ए का प्रोनाउंसिएशन देगा, जैसे कि CARE केयर, DARE डेयर, RARE रेयर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखिए SPARE स्पेयर, क्या है इसमें, ए है, ए के बाद जो छूटा हुआ अक्षर आर है हर में, देख लीजिए यहाँ पे, उसके बाद ही ई है तो स्पेयर, CARE केयर, SHARE शेयर, FARE फेयर, WARE बेयर, SKRE शेयर,
स्केयर, DARE डेयर, RARE रेयर। अंडरस्टैंड? ये हमारा था फोर्थ प्रोनाउंसिएशन। अब हम बात करते हैं फिफ्थ की। इसके रूल देखेंगे फिर इसे हम पढ़ते। देखिए, अगर किसी वर्ड में, वर्ड के लास्ट में यानी अंत में AR हो, AN हो, AL हो, ANT हो या फिर ANC हो, ठीक है, तो हम उसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसको हम अ बोलते हैं, ना कि ए, ना ही ए, ना ही ओ, ये सब कुछ नहीं बोलते हैं, हम उसको अ बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे PIAAR, पिलर, AR है, AN है टर्बन, असिस्टेंट, यहाँ पे पिलर 2 बार हो गया था इसलिए मैंने एक कट कर दिया है, असिस्टेंट, एक्सीडेंट। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए PILLAR, पिलर, TURBAN टर्बन, असिस्टेंट, इंटरनल, रेगुलर, नॉर्मल, अर्बन। तो ये हमारा था प्रोनाउंसिएशन ऑफ, प्रोनाउंसिएशन नहीं प्रोनाउंसिएशन, आई एम सॉरी, प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर ए। तो वी होप आप लोग को समझ, अगर इसमें कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग बता सकते हैं ताकि मैं उसमें इम्प्रूव कर दूंगी। मतलब इम्प्रूव का कहने का मतलब है नेक्स्ट वीडियो में वैसी गलती नहीं आएगी। तो आप लोग प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, एंड मिस्टेक हो तो प्लीज़ बता दीजिए। थैंक यू सो मच।